हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने लेकर आ गए हैं जनरल हिंदी यूपीपीएससी। ठीक है, यूपीपीएससी एई के हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और आज का जो टॉपिक है हमारा वो प्रत्यय है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सफिक्स। ठीक है, अब ये होता क्या है, सफिक्स से थोड़ा सा आप परिचय ले लीजिए। परिचय क्या होता है कि प्रत्यय वे शब्दांश या ध्वनि समूह होते हैं जो किसी मूल शब्द के अंत में जोड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। कहाँ पे जुड़ता है? अंत में। ये ध्यान रखना कि प्रत्यय हो या सफिक्स हो, इंग्लिश में सफिक्स बोलते हैं, ये अंत में जुड़ते हैं। ठीक है, और नया शब्द बना देते हैं। प्रत्ययों के जुड़ने से शब्द का अर्थ बदल जाता है और कभी कभी उसकी व्याकरणिक श्रेणी भी बदल जाती है। जैसे कि उदाहरण में आप देखोगे, जैसे कि बालक प्लस ई बालिका। ठीक है, शब्द का लिंग परिवर्तन हो गया। गति प्लस मान गतिमान, विशेषण निर्माण हो गया। कर्म ठिकाना, ठीक है, कर्मठ, व्यक्ति विशेष का गुण प्रकट होता है। आगे देखेंगे उसके प्रकार, प्रत्यय के प्रकार। देखिए ये दूसरा टॉपिक है हिंदी, जनरल हिंदी का, यूपीपीएससी एई का। अगर आप देखोगे प्रीलिम तो उसमें जनरल हिंदी है, जनरल नॉलेज है, ठीक है, जनरल स्टडी बोलते हैं, और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड है। तो अभी मेरा जो टॉपिक चल रहा है वो हिंदी का, जनरल हिंदी का टॉपिक चल रहा है। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक 1 बाय 1 करके आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। तो बात हो रही है प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला देखोगे तो उसको बोलते हैं कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय का मतलब धातु से बनने वाला शब्द। किससे बनने वाला? धातु से बनने वाला शब्द। और दूसरा है तद्वित प्रत्यय। तद्वित प्रत्यय क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनने वाले शब्द होते हैं। अब थोड़ा सा इसको समझिए। कृदंत प्रत्यय को संस्कृत के मूल के प्रत्यय हैं। यह प्रत्यय किसी धातु क्रिया मूल से जुड़कर नया शब्द बनाती है। ये किससे? क्रिया मूल से जुड़कर एक नया शब्द बना देते हैं। क्रिया, हाँ ठीक है, क्रिया के साथ जुड़ जाता है। कृदंत प्रत्यय का उपयोग विशेषण, संज्ञा व अन्य व्युत्पन्न शब्द बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अभी संज्ञा के साथ अगर जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? देखो सिंपल सा, संज्ञा बनाएगा, संज्ञा का निर्माण करेगा, या विशेषण का निर्माण करेगा, या अन्य व्युत्पन्न शब्द बनाने में इसका यूज किया जाता है। लेकिन ये जुड़ेगा किससे? कृदंत प्रत्यय जो है वो हमेशा क्रिया, वर्ब के साथ जुड़ेगा। जैसे कि अगर मान लो संज्ञा का निर्माण करना है तो मूल शब्द प्रत्यय का नया शब्द देखो, पढ़ अक, ठीक है, पाठक हो जाता है। लेख अन, लेखक हो जाता है। भिक्षा उ, भिक्षुक हो जाता है। और रक्षा ई, रक्षी हो जाता है। तो ये जो आपके सामने बन के आया है, ये जो प्रत्यय है वो कौन सा निर्माण कर रहा है? ये संज्ञा का निर्माण कर रहा है। और ये जो आपके सामने ये जो है ये वर्ब है। ठीक है, अगर विशेषण का निर्माण होना है तो क्या लगाया जा रहा है? जैसे गतिमान विशेषण हो गया। कर्मठ, धर्म ई, धार्मिक। ठीक है, समझ में आ रहा? इक होगा, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ छूट जाता है, इक होगा तो धार्मिक हो जाता है। कर्मठ, ठीक है, मान, गतिमान। अच्छा, यहाँ ऊपर में भी ऐसे कुछ थोड़ा सा देखने को मिला था, जैसे कि ये बालक प्लस ई का होगा, बालिका हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ कर्म प्लस ठिकाना, ये तो कर्म प्लस और ठ हो जाएगा, कर्मठ हो जाएगा। ठीक है, कर्मठ हो जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर अपने ध्यान देने की जरूरत है। और एक और आपको अगर मैं बताऊं कि ये जो पीडीएफ नोट, पीडीएफ बुक है आपके पास, पीडीएफ बुक जो है ये आपको मात्र 50 रुपीज़ में आपको मिल सकता है। आपको सिर्फ कांटेक्ट करना है 7359924377, ये व्हाट्सअप नंबर है, उस पर संपर्क करिए, आपको ये पीडीएफ नोट मिल जाएगा। हालांकि मैं इसके वीडियो लेक्चर्स भी बना रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही जल्दी ये कंप्लीट भी हो जाएगा। तो आप या तो आप मतलब ये वीडियो लेक्चर से पढ़ के समझ लीजिए, या तो आपने क्या करना है कि ये 50 रुपीज़ जो नॉर्मल प्राइस रखा है, पीडीएफ है, पीडीएफ बुक है, पूरा बनाया हुआ है अच्छे तरीके से, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। इसमें आप देखोगे कि हर
जो टॉपिक है उससे कम 20 से 30 आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे और उसके ऊपर और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल मैं बना रहा हूँ, ठीक है, न्यूमेरिकल बोल रहा हूँ, एमसीक्यू बना रहा हूँ। तो वो हमारे प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्रैक्टिस करेंगे उतना कम है। हर टॉपिक से देखो पूरे के पूरे की अगर मैं बात करूं तो कम से कम 3000-4000 एमसीक्यू पूरे के पूरे प्रीलिम्स के लिए मैंने इस बुक में खाली रखे हुए हैं। इस वाले जो आपका ये जो बुक है पीडीएफ बुक उसमें ही है। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। अगर क्रियावाचक संज्ञा का कृदंत प्रत्यय है, जैसे कि चल अन चलन, मिल अप मिलाप, सोच अन सोचना, ये हो जाता है, मतलब क्रिया से ही क्रिया बनाना। अब दूसरा जो बदलते हैं तद्वित प्रत्यय, तदितांत शब्द निर्माण की बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो जातिवाचक जिसको वर्ग सूचक तदित प्रत्यय बोलते हैं। मूल शब्द प्रत्यय नया शब्द है, जैसे मित्र का मित्रता, बालकता ता लग जाता है तो बालकता, साधुता साधुता, संबंध सूचक बन जाते हैं जैसे राम एव रामायण, सूर्य ए शौर्य, गंगा ए गंगेय, ये बन जाता है, ठीक है। गुणवाचक तदित प्रत्यय की बात करेंगे जैसे वीरता वीरता, धर्म एक धार्मिक, शक्तिवान शक्तिवान, ये बन जाता है। संख्यावाचक तदित प्रत्यय देखोगे तो एक अन एक कानन, चार गुना, दो गुनी ऐसे हो जाता है। अब बात यहाँ पे है कि शब्द प्रत्यय से शब्द निर्माण के उदाहरण भी देख सकते हो। जैसे संस्कृत के मूल से प्राप्त प्रत्यय जो है कर्ता बनाने के लिए प्रत्यय क अ कह ये सब जुड़ते हैं, जैसे पाठक है, चालक है, लेखक है, ये सब जुड़ते हैं। गुणवाचक प्रत्यय में व ईय मय ये सब जुड़ते हैं, जैसे साहित्यिक, आत्मीय, ईश्वरीय। भाववाचक प्रत्यय के लिए ता या त्व या पन जुड़ता है, जैसे मित्रता, वीरत्व, कठोरपन, ये सब आ जाते हैं। हिंदी व तद्भव प्रत्यय जो हैं वो कर्ता कारक प्रत्यय हैं, जैसे कि हारा, आलू, ईया, जैसे बोझ हारा, बटुआ, धोबी, ये सब आ जाता है। भाववाचक प्रत्यय के लिए पन, आहट, इया, ये सब आ जाता है, जैसे बचपन, आहट, सखियां, ये सब चीजें आ जाती हैं, जुड़ जाती हैं। प्रत्यय से बनने वाले शब्दों का उपयोग जैसे नए शब्द का निर्माण करने, जैसे लिख क, ठीक है, लेख, या तो बोल सकते हैं लिख प्लस क लेखक, सत्य प्लस ता सत्यता, मित्र प्लस ता मित्रता। लिंग परिवर्तन देखोगे राजा नी खाली जुड़े तो रानी हो जाता है, बालक ई बालिका इक लग जाता है, ठीक है। जातिवाचक में देखोगे भारत प्लस ई भारती हो जाता है, पंडितता पंडित्य हो जाता है। निष्कर्ष में इसमें आप देखोगे कि प्रत्येक भाषा में नए शब्द बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिससे शब्दों का अर्थ परिवर्तन होता है। हिंदी व्याकरण में प्रत्ययों का सही प्रयोग व्याकरणिक संरचना को मजबूत करता है और भाषा को अधिक समृद्ध बनाता है। कुछ है, ठीक है, ये 50+ भले ही लिखा है मैंने, लेकिन कुछ ही मैंने यहाँ पर MCQ यहाँ पर रखे हैं, प्रत्यय से रिलेटेड हैं। तो देख लेते हैं हम क्या क्या यहाँ पर MCQ क्वेश्चंस हैं। प्रत्यय किसके अंत में जुड़े होते हैं? क्रिया के, संज्ञा के, शब्द के, उपसर्ग के। तो शब्द के, ठीक है, शब्द के अंत में जुड़े रहते हैं। क्लियर? उपसर्ग तो अलग ही चीज होता है, ये चीजें ध्यान रखें। क्रिया के, संज्ञा के, शब्द के अंत में जुड़े रहते हैं, ठीक है। क्लियर? प्रत्यय का मुख्य कार्य क्या होता है? शब्द का अर्थ बदलना या वाक्य का निर्माण करना या शब्द की ध्वनि बदलना या मात्राओं को जोड़ना। तो शब्द का अर्थ बदलना होता है। प्रत्यय कितने प्रकार के होता है? तो 2 प्रकार का हमने देखा भी था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय का प्रकार नहीं है? कृदंत, तद्धित, संधि, उपसर्ग, ये दोनों ही नहीं है। संधि प्रत्यय भी कह सकते हो संधि वाला, लेकिन ये उपसर्ग तो एक प्रकार का अलग ही है, उपसर्ग पहले लगता है, ठीक है। तो ये एक नहीं है, ये ध्यान में रखेंगे। कृदंत प्रत्यय से संबंधित अगर क्वेश्चन देखोगे तो कृदंत प्रत्यय मुख्यतः किससे मिलकर बने होते हैं? तो किससे मिलकर होता है? धातु से बने होते हैं। कृदंत प्रत्यय मुख्य किससे मिलकर बने होते हैं? तो धातु से।
लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय होता है? क होता है, ये वाला क होता है। चलन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो अन होगा ना, अन 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 राइट है। भिक्षुक शब्द में अक होगा, अक नहीं है तो उक होगा, उक होगा, उक ए वाला उक होगा। आसान है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं। धार्मिक में इक होगा, धार्मिक में धर्म प्लस इक कर सकते हो। साहित्यिक में भी साहित्यिक है ना, तो आप ये लगा सकते हो। तद्धित प्रत्यय से संबंधित देखोगे, तद्धित प्रत्यय मुख्यतः किससे मिलकर बने होते हैं? तो वो किससे मिलकर बने होते हैं? संज्ञा से मिलकर बने होते हैं। भारतीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ये शब्द प्रत्यय है, ठीक है। राजनीतिक शब्द में कौन सा है? तो इक है, इक इक लास्ट में आपको सुनने को मिल रहा होगा। वीरता शब्द कौन सा प्रत्यय है? ता, ता प्रत्यय है। शिक्षित में इत आएगा, शिक्षित में प्रत्यय इत आएगा। प्रत्यय से शब्द निर्माण, जैसे निर्माण शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो क्या है? आन है, आन है। धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इक है ना, धार्मिक इक। बालिका में बालिका का होगा। क्रांतिकारी में आरी होगा, कारी आरी आरी क्रांतिकारी, ठीक है, आरी आ गया। अध्यक्षता ता आएगा। प्रत्यय का सही प्रयोग, विद्यार्थी शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? विद्यार्थी में ई जुड़ा हुआ है। वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? इक जुड़ा है। संपत्ति शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? ती जुड़ा है। क्रूरता शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? ता जुड़ा है। दयालुता में भी ता जुड़ा है। प्रत्यय शब्दों में क्या परिवर्तन करता है? क्या परिवर्तन करता है? अर्थ परिवर्तन करता है, अर्थ। अध्यापक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अक होगा, लास्ट में वैसे भी पता चल जाता है। आशावादी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? वादी ही लग रहा है, सीधा सीधा। श्रमिक में इक। संगीतज्ञ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ये ज्ञ है, ठीक है। तो ये मेरा प्रत्यय से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक था। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आपके सामने आएगा वो आएगा समाज से रिलेटेड। तो देखते रहिए और अपने जो दोस्त मित्र हैं उनको भी शेयर करिए कि ताकि वो भी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं वो प्रिपेयर करते रहें। देखो 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स होगा, ठीक है, ठीक है। हर एक जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और यही टॉपिक आपका मेन में भी आएगा। मेन में भी आपका पेपर 1 में जनरल हिंदी 25 क्वेश्चन होंगे, लेकिन मार्क्स जो होगा वो 75, 3 मार्क्स का रहता है, ट्रिपल रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। तो देखते रहिए और अपने जो दोस्त मित्र हैं उनको शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।